हाँ जी, नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर रेशम सिंह। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जिसके लिए हर इंसान इच्छुक है जानने के लिए। एक जिज्ञासा है इंसानों के दिल के अंदर कि ऐसा क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर कि पेशेंट जाने के कुछ समय के बाद में भी उसकी मौत की समाचार जो है हमें देखने को मिलता है। हमें पता चलता है जो पेशेंट अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक था वो अचानक जो है मौत की आगोश में चला जाता है। जैसा हमने एक फेमस न्यूज़ एडिटर के बारे में भी सुना, मिस्टर रोहित सरदाना, जिनकी मौत एडमिशन के कुछ दिनों के बाद में ही हो गई। हष्ट पुष्ट हटे कटे आप लोगों ने उन्हें बहुत बार टीवी के ऊपर देखा है। एक अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर थे वो, और अचानक उनके जो है हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक की कंडीशंस के बारे में हमने सुना था। और वो एक मिस्ट्री सी लगी कि एक ऐसा इंसान एकदम से कैसे मौत की आगोश में जा सकता है। तो हम शुरू करेंगे इस बात के ऊपर कि ऐसा अब क्यों हो रहा है एकदम से डेथ हॉस्पिटल्स में जाने के बाद, जो कि एक आम इंसान की भ्रांति सी है। मैं इसे आपको इसमें क्लियर करके बताऊंगा जी। आज हमारे वायुमंडल के अंदर हम कहते हैं कि अभी कोरोना जो है वो बहुत तेज़ी से भारत में फैल रहा है। आप देख रहे हैं दिनों दिन ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है। बड़े शहरों के अंदर जो मल्टीपल मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर जो है एकदम से मारामार हो रही है और लाशों के ढेर लगे हुए हैं। उसके एक्चुअल कारण क्या है वो हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। देखिए, हमारे अंदर जो मेन ऑर्गन है जो हमारे रेस्पिरेशन के अंदर सहायता करता है वो है हमारे लंग्स। ठीक है जी, राइट लंग, लेफ्ट लंग। हमने बचपन में भी पढ़ा है कि हमारे यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर 2 फेफड़े होते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। और हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि हमारे वायुमंडल में 21% जो है ऑक्सीजन है। जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, वहाँ पर जो ब्लड आता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन एंटर करती है। निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर फिर भी 16% ऑक्सीजन जो है अवेलेबल होती है। सिर्फ 4% ऑक्सीजन हमारे फेफड़े ग्रैस्प कर सकते हैं। जब 21% ले रहे हैं तो सिर्फ 4% ऑक्सीजन लेंगे। अब क्या होता है, जो अभी डेडली वायरस जो चल रहा है जिसका संक्रमण अभी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काफ़ी हाई है, उस संक्रमण का सबसे बड़ा कारण क्या करता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। और फेफड़ों में पहुंचने के बाद ये फेफड़ों को क्या कर देता है, स्टिफ कर देता है। स्टिफ करने का मतलब क्या है, जो फेफड़े हैं वो कठोर हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। जिस तरीके से एक स्पंज के अंदर अगर चीनी का घोल डाल दिया जाए और जब वो स्पंज सूख जाए तो उसके बाद में स्पंज जो है वो कड़क हो जाएगी, उसके अंदर से एयर जो है क्रॉस नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से जो हमारे लंग्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। सीटी स्कैन के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है कोरोना की बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती हैं जो कि यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। और यही वो कंडीशन होती है जो 5वें या 6ठे दिन के अंदर हर कोरोना पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। अब जब लंग्स सांस नहीं ले पाते तो सैचुरेशन जो है हमारा पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है ब्लड के अंदर वो 98 या 99% से घटकर वो 95, 94 या 90, 80, 70, 60 इस दर से जो है लगातार गिरने लगता है। जब गिरने लगता है तो उस समय पेशेंट को ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिसकी हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा मारोमार चल रही है। अभी ये ऑक्सीजन जो है पहले नोस्ट्रिल्स की सहायता से, एक पाइप आपने देखी होगी गले में डाली होती है और छोटे से उसके 2 स्टिंग होते हैं, वो नाक में डाल दिए जाते हैं, जिससे 100% प्योर ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट को दी जाती है। स्टार्टिंग में 2 लीटर्स करते हैं पर आवर, 3 लीटर्स, 4 लीटर्स, 5 लीटर्स अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन ऑफ द ब्लड। जैसे ब्लड में मेंटेन करना शुरू कर देता है उतना उसका ऑक्सीजन का लेवल रखा जाता है और पेशेंट को कोशिश किया जाता है कि उसका सैचुरेशन 98-99% जो है मेंटेन रहे। लेकिन जब वो नोस्ट्रिल्स की सहायता से नहीं ले पाता, मास्क की सहायता से नहीं ले पाता, फिर हमें लेना पड़ता है मैकेनिकल वेंटिलेशन यानी कि वेंटिलेटर। आपने काफ़ी सुना होगा, आजकल बहुत फेमस है, ठीक है ना, वेंटिलेटर्स।
वेंटिलेटर्स क्या करते हैं, ये एक मैकेनिकल जो है वो रेस्पिरेशन देने का काम करते हैं। इसमें हमारे पेशेंट के ट्रेकिया से एक ट्यूब डाल दी जाती है हमारे लंग्स के अंदर, और जिसे यहाँ पर एक बैलून की सहायता से लॉक कर दिया जाता है। ये ऑक्सीजन दोनों लंग्स में, राइट ब्रोंकियल्स लेफ्ट ब्रोंकियल्स के अंदर पंप करती है, प्रेशर से पंप करती है, और जब ये पंप करती है तब हमारे फेफड़े सांस ले पाते हैं। यानी कि एक फेफड़े को चलने के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो अपना सैचुरेशन मेंटेन कर पाएगा। अब आप सोचिए, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है, जो है मिस्ट्री ऑफ मौत, या जो अभी डेथ हो रही है उसके पीछे की एक्चुअल मिस्ट्री क्या है। अब आएगी वो बात। एक्चुअल मिस्ट्री ये है, अब हम यहाँ पर एयर की बात कर रहे थे, जब एयर हमें भेजने के लिए एक मशीन का सहारा देना पड़ रहा है, एयर यहाँ पे जा रही है, एयर यहाँ पर जाने के बाद ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिक्स हो रही है। जब एयर को अंदर जाने के लिए एक मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है, तो हार्ट को क्या ब्लड सप्लाई लंग्स में करने के लिए कितना प्रेशर क्रिएट करना पड़ता होगा। आप सोचिए, यहाँ पर हमारे हार्ट की जो है वो है सिचुएशन, आपने पढ़ा है हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रिकल, लेफ्ट एट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों चैम्बर्स जो है ब्लड को फ्लो करने का काम करते हैं। राइट वेंट्रिकल जो है हमारे लंग्स को ब्लड देता है, और राइट एट्रिकल जो है ये हमारी बॉडी से ब्लड लेता है। कौन सा? CO2 वाला, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जो हम कहते हैं ये नीली नसें मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी, ये ब्लड लेता है बॉडी से। और राइट एट्रिकल क्या करता है, ये प्योर ब्लड लेता है लंग्स से, लंग्स से आने वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड लेता है लेफ्ट एट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी बॉडी में भेजता है। ये एक सर्कुलेशन है। हम सीधा सीधा कहें तो जो राइट वेंट्रिकल है सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी के ऊपर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल सारा ब्लड लंग्स को भेजता है। अब ये पुश करता है, अपनी तरफ से पूरा पुश करता है, ये पुश कर रहा है, लंग्स के अंदर ब्लड नहीं जा रहा क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं जा रही। जब एयर नहीं जा पा रही तो वहाँ पर ब्लड तो गाढ़ा है, वो कैसे जाएगा, वो अपना पूरा जोर लगाता है यहाँ पर। और बॉडी से आने वाला, जो बॉडी से आने वाला ब्लड है वो तो अपनी उसी स्पीड के अंदर आ रहा है। तो इन दोनों चैम्बर्स के बीच में एक हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर क्रिएट होने के बाद पेशेंट का हार्ट जो है वो फेलियर में चला जाता है। कई पेशेंट्स का सुना होगा, अभी गए थे आधा घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, कल शाम को मिला था, तब तक तो बिल्कुल ठीक थे, एकदम से क्या होगा। यही ट्रेजेडी उन सब के साथ में हो रही है कि उनके हार्ट ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि हम उस कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचते हैं जिस कंडीशन में हम इतने ज़्यादा बीमार पड़ चुके होते हैं, हमारे फेफड़े इतने ज़्यादा बीमार पड़ चुके होते हैं कि वो खुद से ऑक्सीजन ग्रास्प नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि जैसे लक्षण दिखते हैं टेस्टिंग करवाई जाए, टेस्टिंग की जाए। टेस्टिंग से पहले अगर आपको वैक्सीनेशन अवेलेबल हो रही है तो वैक्सीनेशन के लिए ज़रूर जाएं। अगर वैक्सीन करा लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तीसरी नंबर बात, आप कोरोना के लिए आप डेली सुनते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, एवरीवेयर कि मास्क और सैनिटाइजेशन और आपका जो है सोशल डिस्टेंसिंग का आप मेंटेनेंस कीजिए। हार्ट अटैक आना किसी को भी नॉर्मल है आज के कारण में, आज के प्रवेश में, जहाँ फेफड़े इतने ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, जहाँ इतने ज़्यादा फेफड़े इल होंगे वहाँ पर किसी को भी अटैक आ सकता है और कोई भी अपनी जान से जो है हाथ धो सकता है। और मेरी गुजारिश है स्पेशली उन लोगों से जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं,
अगर वो ठीक हो चुके हैं, अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाइए, और एंटीबॉडी टेस्ट में अगर आपके बॉडी के अंदर कोरोना के लिए एंटीबॉडीज़ बनी है तो ज़रूर डोनेट कीजिए। ये किसी की जान के लिए फ़ायदा हो सकता है, किसी की जान बच सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक ये न्यूज़ पहुंचाएंगे। आगे भी बढ़ते खोलते रहेंगे बीमारी और बीमारी के पीछे का सच। थैंक यू, धन्यवाद।